किया, हमें भारियों से पता चला हमारे पीछे क्या कांड कर नहीं मेरा बचपन छीन लिया है, सब हमने अपनी मेहनत से बनाई है। सो फ्रेंड्स, आज का दिन पता नहीं क्यों बहुत भारी लग रहा है मुझे। हालांकि जो बात मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ ये शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ को जो है वो कभी शेयर नहीं करना चाहिए। पर अब हमारी लाइफ में ये कुछ पर्सनल नहीं रह गया है कि परिवार का फेस्टिवल होता है, मतलब परिवार अगर साथ में रहता है तो अच्छा लगता है। परिवार दूर भी है ना, तो अगर वो विश कर रहा है, अगर हमसे बात कर रहे हैं तो भी अच्छा लगता है। पर जो परिवार सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए अपने एक परिवार को अलग कर देता है ना, वो बात कहीं समझ में नहीं आती। मैं ज़्यादातर लोगों को पता है कि मैंने पिछले साल अपने मतलब ससुराल को अपनी जो भी डिस्प्यूट थे कोशिश की थी कि ख़त्म हो, इस वजह से मैं वहाँ पर गई थी। पर वहाँ पर जाने के बाद हमें बहुत सारी नई चीज़ें पता चली। ये पता चला कि वो परिवार हमसे जुड़ना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ पैसे को महत्व देता है, और उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी सास है। ससुर जी के मरने के बाद जब हम लोग की बातचीत बंद हो गई है, 2-3 साल बातचीत नहीं हुई, तो मैं अपने हस्बैंड से हमेशा कहती रही हम गांव जाएंगे और अपने मैटर को सॉल्व करेंगे। मेरे हस्बैंड, हम लोग इतना पहुँचे वहाँ पर, कोशिश की कि मैटर सॉल्व हो जाए, बैठ के हमने बातें की, पर एक बार भी बातों में जिक्र नहीं था कि उन्होंने क्या हमारे पीछे क्या कांड कर दिया इतने लंबा चौड़ा। उन्होंने प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए, बर्दाश्त किया हमने, चलो ठीक कोई बात नहीं, बूढ़ी हैं, 3 हिस्से कर दिए आपने। पर जब तीसरा हिस्सा अपने बड़े बेटे के नाम कर दिया उन्होंने, कि उसका खुद का हिस्सा प्लस उनका हिस्सा उन्होंने नाम कर दिया, और हमें एक बार भी नहीं बताया। लोग कहते हैं कि मेरी सास बूढ़ी हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, पर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि जिसके ससुर एडीएम पोस्ट पे हों, जिनकी अच्छी खासी गवर्नमेंट की पेंशन आती है, जिसका अच्छा खासा खेत हो, बाग हो, वहाँ का जितना भी राशन पानी हो हम नहीं लेकर आते, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि जो है हमारे ससुर के मरने के बाद जो है हम ऐसा कुछ करें, क्योंकि हमने ना पहले किया ना हमने बाद में किया। हम चाहते हैं जब तक वो हैं, जब तक वो जिंदा है, तब तक वो उस पर खाए पिए, जो करना है उनको करें। पूरा घर हमारा छूटा हुआ है, 2 फ्लोर का घर है, काफ़ी बड़ा होता है गांव का घर, जिसमें उसे रेंट पे भी, वो किराए पर भी चढ़ाते हैं। हम उसके लिए भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते। बिना बताए हुए घर को तोड़ करके जेठ जी को दुकान बना करके दी गई। सारे रिश्तेदारों को बुलाया गया, सारे रिश्तेदारों को पार्टी दी गई, उसका उद्घाटन हुआ, पर हमें एक बार भी जो है खबर नहीं की गई। हमसे कहा गया कि तुमने ससुर के मरने के बाद हमें अपनी बेटी के बर्थडे में नहीं बुलाया था। हमने ससुर के मरने के बाद बेटी का बर्थडे बहुत धूमधाम से नहीं किया था, क्योंकि समाज क्या कहता, और सास यहाँ पर अगर बेटी के बर्थडे में आती तो समाज क्या कहता कि अगर बेटी की पति को मरे हुए 6 महीने नहीं हुए और ये इन्विटेशन चल रहा है यहाँ पर। एक बार भी सास ने इस बात को नहीं सोचा। वो अपना हिस्सा, अपना जो भी सब कुछ है, वो कोशिश करती हैं कि बड़ा बेटा जो है उनका अमीर से अमीर बन जाए। पर आप खुद सोचो कि आप अच्छी सास नहीं बन पाई, आप अच्छी माँ तो बन जाती कम से कम, है। आप जो है आपने जरा सा भी ये चीज़ नहीं सोची कि आप ये करने के बाद 2 भाइयों में ऐसी दरार डाल दोगे जिंदगी भर के लिए। और मैं खुल के कहती हूँ कि जो गांव वाले ये सोचते हैं कि हम अपने सास ससुर का ख्याल नहीं रखते, मतलब कि हम अपने सास का ख्याल नहीं रखते, मैं उनसे इतना पूछती हूँ कि जो रिटायरमेंट का पेंशन पा रही हैं, गांव का खेत का है, सब कुछ वो पा रही हैं, वो सब कुछ अपने बड़े बेटे पर लुटा रही हैं, तब भी क्या उन्हें किसी पैसे की ज़रूरत है? रही प्यार मोहब्बत की, तो जब भी हम फ़ोन करते हैं तब भी कोई और फ़ोन उठाता है, या जब वो फ़ोन उठाती हैं तो आसपास 3-4 गार्ड होते हैं जो कि बात को बतंगड़ में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ये चाहते ही नहीं कि बात कभी सीधी की जाए। जब मैं घर पे गई थी तो मेरे साथ मेहमानों की तरह सलूक हुआ था, क्योंकि मेरा जो कहते हैं ना कि एक बहू का जो हक होता है, जो उसका घर होता है, कमरा होता है, जब आप किसी को दे देते हो, बड़ी बहू को सब कुछ दे देते हो, तो आप किस हक से चाहते हो कि एक बहू भी आपको उतना सम्मान देगी? फिर भी मेरा उनसे कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे जिंदगी भर कभी कोई उनसे उम्मीद ही नहीं लगाई है। पर जब बेटा, आपके बेटे का जन्मदिन, आपकी पोती का जन्मदिन आता है, मेरे हस्बैंड का सकट में जन्मदिन होता है, उनको अच्छी तरह से पता है, पर वो आज कितने साल हो गए उन्होंने कभी विश नहीं किया अपने बेटे को। जबकि मेरी सास अनपढ़ नहीं है, मेरी सास बहुत पढ़ी लिखी हैं, वो सब चीज़ें जानती हैं कि डेट क्या होती है, कौन से दिन होते हैं, पंचांग कैसे देखा जाता है, क्योंकि एजुकेटेड है वो। क्योंकि आप सोचो जिसका पति एडीएम पोस्ट पे हो, तो क्या आपको लगता है कि उसकी पत्नी कैसी होगी? और ये सब लोग एक विधवा का क्रेडिट लेते हुए उन्होंने बस
मैं उनको क्या ख्याल रखूं? उनके पास एक बहू है, बेटा है, एक पोता है, पोती है, उनके पास परिवार की कोई कमी नहीं है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इसीलिए वो पल्ला झाड़ना चाहती हैं। तो मैं भी आज कहती हूँ कि मैं भी जिंदगी भर अब कभी भी अपने ससुराल से कोई नाता नहीं रखूंगी। अगर आप मेरे बच्चे को नहीं पूछ रहे हो, आप मेरे पति के लिए नहीं हो, तो आपकी ये बहू भी आपके लिए कभी नहीं होगी। हो सकता हो इस वीडियो के बाद जो है मेरे कुछ रिश्तेदार जो कि ससुर के मरने के बाद से या उससे पहले से भी हमारे घर में फूट डालते आ रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से और फूट डालने की कोशिश करें। पर मैं उनसे कह दूं कि आप जो है सफल हो गए हो, आपने हमारे घर को तोड़ने में बहुत सफलता प्राप्त कर ली है। अब इससे ज्यादा नहीं टूट सकता, क्योंकि आप रिश्तेदारों का ही भरोसा है उनको, क्योंकि उनको अपने बेटे पे विश्वास नहीं। 2 बच्चे करने के बाद एक माँ सिर्फ एक बेटे का भरोसा इसलिए करती है क्योंकि एक बेटे को उसे अमीर बनाना है। अगर वो बेटा नालायक है तो उस बेटे को नालायक लायक बनाने के लिए बहुत सारे हो सकते हैं। आपने दुकान खोली, आपने उसको पैसा दिया, आपने उसको पीएफ दिया, जो दिया आपने, जो भी दिया उसको, आप उम्मीद कर रहे हो उसके बेटा बेटी को सबको सेटल करोगे, सब कुछ है, उसके बावजूद भी आपने अपने बेटे का हक छीना। अब मेरे पति कहते हैं कि जब मेरे से जमीन छीनी गई है, जब मेरा घर छीना गया है, तो उन्होंने मेरा घर नहीं, मेरी जमीन नहीं, मेरा बचपन छीन लिया है। और जिस घर से मेरा बचपन, मेरा नाता, मेरा रिश्ता खत्म हो गया है सिर्फ पैसे के लिए, मैं उस घर से क्या मतलब रखूंगा मैं? मेरे पति, मेरे बर्थडे, जब भी बर्थडे वगैरह होता है, उनका जन्मदिन आ रहा है, वो इतना ज़्यादा टूट गए हैं कि आपको पता है उनके सामने ये बातें भी मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता। हो सकता है एक माँ के पास एक बेटा उनको ना खलती रहे, पर माँ एक ही होती है, माँ 10 नहीं होती है। बेटा 2 हो सकता है पर माँ केवल एक होती है। वो बेटे को नहीं मिस करती होंगी क्योंकि बेटे के पास रहती हैं, पर उनका बेटा माँ को मिस करता है। एक अच्छी सास, आदमी कहते हैं ना कि सास माँ नहीं बन सकती, पर आज के कलयुग में एक माँ का माँ बनना भी बहुत कठिन है, बहुत टफ है। मैंने ये बातें इसलिए कही ना कि बहुत सारे लोग, गांव वाले, ये सब चीजें जान रहे हैं कि बहू बेटा ही बेकार है, क्योंकि बहू बेटा का दिल्ली में घर है, सब कुछ है, पर ये दिल्ली का घर, ये सारी सुविधाएं, ये सब हमने अपनी मेहनत से बनाई है, हमने किसी को उधार पे नहीं बनाई है। और जो लोग सोचते हैं ना कि ससुर ने कर दिया होगा, उनको बता दूं, पहले आप ये काउंट करके देखो कि उस ससुर ने, उस सास ने अपने बड़े बेटे के लिए कितना कितना किया है। हमने इस घर को कैसे बनाया ये हमें पता है, हमने इस घर में क्या बलिदान दिया ये हमें पता है। तो ये घर पे सोचते हो कि घर पे रह करके ये तो उनके पास सब कुछ है, इनको कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस थोड़ा सा इमोशन इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मेरी बेटी कहती है कि मम्मी दादी अच्छी नहीं होती। मेरी बेटी को दादी का रिश्ता खराब लगने लगा है, उसको लगता है कि रिश्तों में उसे नफरत लगने लगी है। कहती मम्मी आई हेट रिलेटिव्स। ये वर्ड मैंने अपने बच्चे के मुंह से सुना हुआ है कि ये कलयुग है। भगवान न करे मैं ऐसी माँ बनूं, और ज्यादा नहीं कहूंगी। किस किस के साथ ऐसा हुआ जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैंने कई लोगों के साथ ऐसे केस सुने हैं कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। एक सास से बहू कभी उम्मीद नहीं करती है, पर एक बेटा तो उम्मीद कर सकता है ना। 10 माएँ तो होती नहीं है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग ये बताएं कि मतलब कहाँ से गलत हो गए, हम किस तरह से उनकी देखभाल करें, और हमसे सब कुछ हमसे ही उम्मीद क्यों करते हैं? बिना बताए सब कुछ वो लोग कर डालते हैं, और जब हम जो है पूछते हैं तो वो कहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमें बाहरियों से पता चलता है, वकील है, सब कुछ पता चल जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है, कलेजा फट जाता है बिल्कुल। आज दिल बहुत भारी था तो मैंने इतनी बातें कह दी आप लोगों से। कुछ भी पर्सनल रखने का मतलब नहीं बनता। अब यहाँ से कोई रिश्ता नहीं है, जहाँ पैसा आ गया वहाँ कभी रिश्ता नहीं बन सकता। तो चलिए, आई होप सो उन लोगों से भले रिश्ते टूट गए हों, पर आप लोग अपना रिश्ता बनाए रखिएगा। चाहती हूँ इतना सारा ढेर सारा सपोर्ट कर देना, आप लोग इतनी ऊंचाई तक हमें पहुंचा दें कि उनको भी अफसोस हो
कहते हैं ना कि जब आदमी बहुत ऊपर हो जाता है तो बहुत अफसोस करता है कि हमने इनसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब मुझे इतनी ऊंचाई तक पहुँचा दे कि उन रिश्तों को अफसोस हो जिन रिश्तों ने हमें अपने से अलग किया सिर्फ पैसों के लिए, कि हम इनका पैसा छीन लें और अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। तो बस नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग का सहयोग हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। सभी को नमस्कार।